इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एक्सप्लेनर में हमने देखा था कि कैसे एज यू लाइक इट के एक्ट 3 में रोजलिंड और ऑरलैंडो के बीच एक मजेदार सा खेल चल रहा था, है ना? खैर, अब तैयार हो जाइए क्योंकि एक्ट 4 में ये खेल ये बहुत ज्यादा सीरियस और यहाँ तक कि खतरनाक होने वाला है। तो चलिए सीधा आर्डन के जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या तूफान आने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होता है जब प्यार का एक मजाक वाला खेल अचानक खतरनाक हो जाए। देखिए, एक्ट 3 में जो हल्का फुल्का मजेदार माहौल बना था ना, एक्ट 4 उसे पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अब रोजलिंड का जो डिस्गाइज है और ऑरलैंडो का जो सच्चा प्यार है, उसके नतीजे सामने आने लगते हैं और यकीन मानिए चीजें अब बहुत सीरियस होने वाली हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सीन 1 के साथ, जिसका टाइटल ही सब कुछ बता देता है, अ मॉक मैरिज, यानी एक नकली शादी। अब देखते हैं कि रोजलिंड जो गैनीमेड बनी हुई है, वो ऑरलैंडो के साथ अपने इस लव क्योर वाले खेल को आखिर कहाँ तक लेके जाती है। तो सीन शुरू होता है और ऑरलैंडो लेट है और गैनीमेड के भेस में जो रोजलिंड है वो उसे प्यार में वादा तोड़ने के लिए भाई खूब सुनाती है। इनकी जो बातचीत है वो सुनने में तो बड़ी मजेदार है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा हुआ है। रोजलिंड असल में उसे टेस्ट कर रही है। वो ये परख रही है कि ऑरलैंडो का प्यार वाकई में सच्चा और मजबूत है भी या नहीं। और फिर आता है इस सीन का सबसे सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक नकली शादी। रोजलिंड ऑरलैंडो को ठीक करने के बहाने एक नकली शादी का आइडिया देती है। वो सीलिया को कहती है कि तुम प्रीस्ट बन जाओ, और मजे की बात यह है कि ऑरलैंडो भी इस खेल में पूरा शामिल हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें रोजलिंड अपनी पत्नी मानता हूँ। और रोजलिंड जवाब देती है, मैं तुम्हें ऑरलैंडो अपना पति मानती हूँ। अब सोचिए यहाँ ड्रामेटिक आयरनी कितनी कमाल की है, क्योंकि हम ऑडियंस तो जानते हैं ना कि भले ये खेल लग रहा हो, लेकिन रोजलिंड के लिए तो ये एक असली वादा है। और हाँ, इसी सीन में रोजलिंड एक बहुत ही फेमस कोट कहती है। वो कहती है, मेन आर अप्रैल व्हेन दे वू, दिसंबर व्हेन दे वेड, मेड्स आर मे व्हेन दे आर मेड्स, बट द स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइव्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुरुष जब प्यार जताते हैं तो वो अप्रैल के महीने जैसे होते हैं, एकदम खुशनुमा नए नए, पर शादी होते ही वो दिसंबर की तरह ठंडे पड़ जाते हैं। और लड़कियां जब वो कुंवारी होती है तो मई की तरह खिली खिली रहती हैं, पर पत्नी बनते ही मानो आसमान ही बदल जाता है। ये लाइन प्यार और शादी पर रोजलिंड के मजाकिया पर साथ ही थोड़े सिनिकल, थोड़े शक्की व्यू को बहुत अच्छे से दिखाती है। खैर, सीन के आखिर में ऑरलैंडो कहता है कि उसे ड्यूक के साथ खाना खाने जाना है और वो 2 घंटे में वापस आने का वादा करता है। रोजलिंड भी उसे मजाक मजाक में ही चेतावनी देती है कि देखो, इस बार देर मत करना। आपको लगेगा कि ये एक छोटी सी बात है, पर यही छोटी सी बात आगे जो ड्रामा होने वाला है उसकी पूरी फाउंडेशन रखती है। ठीक है, अब हम आते हैं एक बहुत ही छोटे से सीन 2 पर। ये सीन देखिए कहानी को कुछ खास आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन ये प्ले की एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम को और भी मजबूत कर देता है। तो इस सीन में होता क्या है, कुछ शिकारी एक हिरण को मारकर जश्न मना रहे हैं, गाना गा रहे हैं और उसके सींगों को अपनी जीत का सिंबल बनाकर दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। शेक्सपियर के ज़माने में सींगों का एक डबल मीनिंग हुआ करता था। ये ककोल्ड का प्रतीक भी था, मतलब एक ऐसा पति जिसकी पत्नी उसे धोखा दे रही हो। तो ये जो गाना है, ये एक तरफ तो जीत का जश्न है, पर दूसरी तरफ प्यार और धोखे के टॉपिक पर एक मजाकिया कॉमेंट भी है। स्मार्ट है ना? और अब आता है एक्ट 4 का असली क्लाइमैक्स, सीन 3, अ ब्लडी मैसेज। अब तक जो खेल और मजाक चल रहा था ना जंगल में, उस पर अब रियलिटी का एक बहुत ही हिंसक पर्दा गिरने वाला है। तो सीन में 2 घंटे बीत चुके हैं, पर ऑरलैंडो का कोई अता पता नहीं है। जाहिर है रोजलिंड की चिंता बढ़ रही है। तभी एंट्री होती है चरवाहे सिल्वियस की, और उसके हाथ में फीबी का एक खत है। रोजलिंड को लगता है कि अच्छा, इसमें फीबी ने मुझे खूब बुरा भला कहा होगा, लेकिन जैसे ही वो खत पढ़ती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये कोई गुस्से वाला खत नहीं था, ये तो उसके मेल डिस्गाइज गैनीमीड के लिए एक लव लेटर था। खत पढ़कर रोजलिंड का रिएक्शन बस एक लाइन में है, शी फीब्स मी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि फीबी अब उसके साथ वही कर रही है जो वो बेचारे सिल्वियस के साथ करती है, यानी उसके प्यार में पागल हो रही है। रोजलिन इस बात से कितनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अरे यार, एक और लड़की मेरे इस मकली रूप के प्यार में पड़ गई, अब तो परेशानियां और बढ़ गई। और ठीक इसी मोमेंट पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक अजनबी रोजलिंड और सीलिया की झोपड़ी को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है। और पता है ये अजनबी कौन है?
ये कोई और नहीं बल्कि ऑरलैंडो का अपना बड़ा भाई ऑलिवर है। वही ऑलिवर जो उसकी जान लेना चाहता था। जरा सोचिए, उसे वहां देखकर सबको कितनी हैरानी हुई होगी। अब ऑलिवर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो बताता है कि कैसे ऑरलैंडो ने जंगल में एक आदमी को सोते हुए देखा। उस आदमी की गर्दन से एक सांप लिपटा हुआ था और पास ही एक भूखी शेरनी इंतजार कर रही थी। ऑरलैंडो चाहता तो उसे वहीं मरने के लिए छोड़ सकता था, है ना? पर नहीं, उसने अपनी जान दांव पर लगाई, शेरनी से लड़ा और उस आदमी को बचा लिया। और जानते वो आदमी कौन था? वो खुद ऑलिवर था। अपने भाई की इस नेकी ने और शायद आर्डन के जंगल के उस जादुई माहौल ने ऑलिवर का दिल पूरी तरह बदल दिया और वहीं पर दोनों भाइयों का इमोशनल रियूनियन हो गया। और अपनी बात को साबित करने के लिए और ये बताने के लिए कि ऑरलैंडो अपना वादा क्यों नहीं निभा पाया, ऑलिवर एक रुमाल आगे करता है जो ऑरलैंडो के खून से सना हुआ है, क्योंकि शेरनी से लड़ते हुए ऑरलैंडो बुरी तरह घायल हो गया था। अब जैसे ही रोज़लिंड वो खून से सना रुमाल देखती है, उसका वो गैनीमेड वाला मजबूत डिस्गाइज, वो सारा नाटक एक पल में टूटकर बिखर जाता है। उसकी पहली असली नेचुरल रिएक्शन होती है, काश मैं घर पर होती, और ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। ये मोमेंट साफ दिखा देता है कि उसका जो लड़के वाला भेस है वो बस बाहरी है, अंदर से तो वो ऑरलैंडो के लिए बहुत बहुत ज्यादा वरीड है। लेकिन कमाल की बात देखिए, जैसे ही उसे होश आता है वो फौरन अपने गैनीमीड वाले कैरेक्टर में वापस घुस जाती है। वो ऑलिवर से कहती है, जाकर अपने भाई को बताना कि मैंने बेहोश होने की कितनी अच्छी एक्टिंग की। जरा सोचिए, वो कितने प्रेशर में होगी। अपना राज बचाने के लिए उसे अपने असली डर को भी एक एक्टिंग का नाम देना पड़ रहा है। तो ये था एक्ट 4। चलिए फटाफट से एक रीकैप कर लेते हैं कि इस इतने एक्साइटिंग एक्ट में कौन कौन से ज़रूरी डेवलपमेंट्स हुए और कहानी ने क्या क्या मेन टर्न्स लिए। तो देखो, इस एक्ट से 4 मेन टेकअवेज हैं। पहला, जो प्यार का मजाकिया खेल चल रहा था वो अब एक रियल इमोशनल क्राइसिस बन चुका है। दूसरा, ऑलिवर का कैरेक्टर पूरी तरह बदल गया है, वो विलन से एक रिपेंटेंट भाई बन गया है। तीसरा, जंगल की जो परफेक्ट सी दुनिया थी उसमें अब शेरनी के रूप में असली खतरा आ चुका है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, रोज़लिंड का डिस्गाइज अब अपनी लिमिट पर पहुंच गया है और उसकी असली आइडेंटिटी लगभग रिवील होने ही वाली है। तो अब सवाल ये है कि जब आइडेंटिटीज पर इतना स्ट्रेन है और बिछड़े हुए भाई मिल चुके हैं, तो इन सभी उलझे हुए रिश्तों का धागा आखिर सुलझेगा कैसे? इन सब सवालों का जवाब वो हमें मिलेगा प्ले के फाइनल एक्ट 5 में। तो एक्ट 5 में इन सारी उलझनों का क्या सल्यूशन निकलता है, ये जानने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। और हाँ, ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।